राधे राधे सभी भक्तों को। तो भक्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन और ब्रजभूमि से थोड़ा सा भी संबंध रखते होंगे तो आप गोवर्धन गिरिराज जी को तो अवश्य जानते होंगे। आज हम उन्हीं गिरिराज जी, गोवर्धन जी महाराज, हम उन्हीं के पूर्व जन्म की कथा और उनके भूतल पर प्राकट्य की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, ये कथा बहुत ही रुचिकर और आनंदमय होने वाली है। तो जब गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण थे, तो जब धरती पर अवतार लेने वाले थे तो राधा से बोले, प्रिय, अब हमारे भूतल पर अवतार लेने का समय आ चुका है और तुम हमारे बिना, हमारे वियोग से भयभीत रहती हो, तो हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ भूतल पर हमारे साथ चलो। तो राधा बोली कि हे प्रीतम, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी, लेकिन मैं उस जगह नहीं रह सकती जिस जगह गोवर्धन, गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के लिए गोलोक से ब्रज 84 कोस भूमि धरती पर उन्होंने भेजी। तो जब गिरिराज जी महाराज भारत से जम्मू द्वीप से पश्चिम की ओर सालमली द्वीप पर द्रोणागिरी पर्वत की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन महाराज जी ने जन्म लिया। तो जब जन्म हुआ गोवर्धन महाराज जी का, तो हिमालय, सुमेरु, अन्य अन्य पर्वत उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए, उनका यशोगान गाने के लिए पधारे और गोवर्धन पर फूलों की वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे कि हे गिरिराज जी, आप स्वयं गोलोक से यहाँ पधारे हो, आपको हमारा सत सत नमन, सत सत प्रणाम है। तो ऐसा प्रणाम करके सभी पर्वत अपने अपने लोक में चले गए। फिर एक समय की बात है, एक बार पुलस्त ऋषि धरती पर तीर्थ याटन के लिए पधारे। तो घूमते जा रहे थे तो उनकी नज़र द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन पर पड़ी। और गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं थे, इतने सुंदर, स्वयं गोलोक धाम से पधारे थे, स्वयं कृष्ण भगवान के वक्षय स्थल से उनका प्राकट्य हुआ है। तो इतने सुंदर थे, उनके अंदर बड़ी बड़ी सुंदर लताएं, कंदराएं। तो उन्होंने ये सब देखा पुलस्त ऋषि ने, तो बहुत ही आकर्षित हुए। वो सोचने लगे कि मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन पर बैठकर तपस्या करूंगा। तो पुलस्त ऋषि ने द्रोणाचल के पास जाकर ये निवेदन किया, प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र को हमें दे दीजिए। हम आपके पुत्र को उस जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके पुत्र को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। काशी विश्वनाथ, जहाँ निरंतर गंगा मैया बहती रहती हैं, हम उस जगह आपके पुत्र को ले जाना चाहते हैं। तो लेकिन द्रोणाचल जो पर्वत थे अपने पुत्र से बहुत स्नेह करते थे। ये बात सुनकर उनके नेत्रों से आंसू छलकने लगे, उनकी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन पुलस्त ऋषि के शाप के भय से अपने पुत्र से बोले, बेटा तुमको अब भारत भूमि पर इन ऋषि के साथ तुमको जाना होगा। पुत्र ने भी बड़े करुण वचनों से पिताजी से आज्ञा ली और आशीर्वाद लिया। और पुलस्त जो ऋषि थे उनसे एक प्रतिज्ञा की, एक वचन लिया उनसे कहा, हे महर्षि, हे संत, मैं ये वचन देता हूँ, वचन ले मांगता हूँ आपसे, यदि आप मुझे भारत भूमि पर ले जाना चाहते हैं तो मुझे बीच में कहीं भी रखना मत। अगर तुमने बीच में मुझे कहीं रखा तो मैं वहीं पर स्थिति प्राप्त कर लूँगा, वहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, फिर मुझे आप वहाँ से नहीं ले जा सकते। तो पुलस्त ऋषि ने कहा, आप उसकी चिंता न करें, मैं आपको ले जाऊंगा। तो गोवर्धन गिरिराज जी ने कहा, मुने
मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने हाथ पर तुम्हें ले जाऊंगा। तो पुलस्त्य ऋषि ने उनको अपने हाथ पर रख लिया और भारत भूमि पर लेकर चलने लगे। चलते चलते जैसे ही ब्रजभूमि पर बीच में आ गए, ब्रजभूमि के मध्य में आ गए, तो जो गिरिराज जी महाराज थे उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। उनको पता था कि मैं पूर्व जन्म में गोलोक धाम में था, वहाँ से भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। और उनको पता था ये ब्रज 84 कोस भूमि, इस भूमि में भगवान श्री हरि अवतार लेने वाले हैं, तो उनकी लीलाएं, मैं यहाँ रहूँगा तो मैं उनकी लीलाएं देखूँगा। वो मेरे आंचल में मेरे ऊपर लीलाएं करेंगे, मेरी लताओं में, मेरी कंदराओं में बड़ी बड़ी रास लीलाएं करेंगे, तो मुझको उससे बहुत ही सुख मिलेगा। और उसी के लिए ही तो मैं भूतल पर आया हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे को तो ले जाएंगे पुलस्त्य ऋषि। तो उन्होंने क्या किया, अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही भार बढ़ने लगा तो पुलस्त्य ऋषि को पीड़ा होने लगी। और एक तो वो उसके भार से पीड़ित हुए और दूसरा उनको लघु शंका से पीड़ित होने लगे। तो उन्होंने और जो प्रतिज्ञा की थी उन्होंने वो भूल गए थे। और उन्होंने क्या किया कि गोवर्धन को, गिरिराज जी को ब्रज 84 कोस जो भूमि थी वहीं पर रख दिया। और लघु शंका से जब निवृत्त होकर वापस आए तो गिरिराज जी से बोले चलो बेटा उठो। तो गिरिराज जी उठने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने बल लगाकर जब उठाना चाहा, लेकिन गिरिराज जी महाराज टस से मस न हुए तनिक भी। तो पुलस्त्य ऋषि ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया, कहा कि तू ढीठ होके इस जगह पर अड़ गया है और मेरे आज्ञा का तू उल्लंघन कर रहा है। तो गिरिराज जी ने कहा नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला था। लेकिन पुलस्त्य ऋषि ने गुस्सा में भर के उनको श्राप दे दिया और कहा कि मूर्ख, तू ढीठ होकर अपनी जिद पर अड़ा है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दिन प्रतिदिन तिल तिल घटेगा, तिल तिल घटेगा। तो उसी श्राप की वजह से गोवर्धन महाराज प्रतिदिन तिल के बराबर घट जाते हैं। तो जब तक इस भूतल पर गिरिराज जी महाराज और गंगा मैया बहती रहेंगी, गिरिराज जी महाराज इस भूतल पर रहेंगे, तब तक इस भूतल पर कलिकाल का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो